आखिरकार इरम ने इस बात का अंदाज़ा और पता लगवा ही लिया कि आखिर ज़रार के नंबर से किसने मैसेज किया था साइमा को। ज़रार अपने मुंह से ये बात बोल उठता है और कहता है कि हाँ, मेरे कमरे में आना जाना था हया का, और मुझे यकीन है कि इसके अलावा और कोई ये हरकत नहीं कर सकता। फ़िलहाल उसने साफ अल्फाज में ये लफ्ज़ नहीं बोले, लेकिन जी परेशान होने वाली कोई बात नहीं, अनकरीब वो खुद ये बात बोल उठेगा, क्योंकि अब इरम ने ये बात ठान ली है कि वो हर चीज़ को ठीक करके सारे मामलात को हल कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि किस तरीके से इन सब मामलात को हल करना है। हर चीज़ एक अपने वक्त पर मुकर्रर है। वो हया को कहती है कि मैं तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। देख लेना, बहुत जल्द तुम्हारा असली चेहरा इन सब के सामने होगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि साइमा अभी भी हया की बातों का यकीन करती है और सोचती है कि जो कुछ हया कहती है बस वही हकीकत है। लेकिन बहुत जल्द हया का ये सारा ड्रामा सामने आने वाला है और साइमा को तो पता चल ही जाएगा कि आखिर हया क्या चीज़ है, क्योंकि अब इस बात के पीछे इल्म पड़ चुकी है और हमने इस बात को ठान लिया है कि बस वो बहुत जल्द हर चीज़ को ठीक कर देगी और हर मामलात को सुलझा लेगी, क्योंकि वो जानती है कि इस जैसी नागिन के साथ कैसे निपटना है। और दूसरी बात यह है कि हारून उसका साथ देने के लिए हर वक्त तैयार है। अब एक पार्टी बन चुकी है जो कि सारे बुरे बंदों को एक साइड पे और सब अच्छे बंदों को एक साइड पे कर रही है। लेकिन हया की ये चालाकियाँ हया के ऊपर ही पड़ने वाली हैं। हया को समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। बिल्कुल वो खलासी गई है और बिल्कुल समझ नहीं पा रही कि आखिर किस तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल करेगी, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही है कि अपने झूठ को किस किस तरीके से छुपाना है। हया की वजह से वो इस घर में दोबारा कदम नहीं रखना चाहती और वो जानती है इस बात को बड़े अच्छे तरीके से कि अगर वो दोबारा इस घर में आई तो मामले काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसको इस बात की काफ़ी टेंशन हो चुकी है। लेकिन टेंशन क्या ले बेचारी, हर चीज़ को देख देख कर सोच सोच कर उसका दिल खलकान हो रहा है कि आखिर वो क्या करे। हया के पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं। वो तो साफ साफ एक ही बात कर रही है कि इन लोगों को इस घर से निकाला जाए। मैं अब इन लोगों को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आगे से आप देखेंगे कि रिफत कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं किस तरीके से इरम से नज़रें मिलाऊं और किस तरीके से उससे बात करूं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे जाके माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि उस घर में जो कुछ भी किया गया था वो सब कुछ हया का था। और अब हमें जितनी जल्दी हो सके इन सब बातों को समझ जाना चाहिए। इसी में ही सबकी भलाई है, वरना मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे और अब किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो कुछ हया मैडम करना चाह रही थी सो उसने कर लिया। लेकिन अब उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दें, क्योंकि अब बहुत जल्द हया की स्लीटें बारी बारी खुद के सामने आने लगी हैं और हर कोई इस चीज़ को समझने लगा है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। आप देखेंगे कि मुबारक मस्तूर साफ साफ कह देती है कि देखो, इस घर में तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। लेकिन हारून भी उसको इसका हक दिलवा कर ही दम लेगा और कहेगा कि नहीं भाई, इसका पूरा पूरा हक है। जैसा कि सब लोग इस घर में बिखर चुके हैं, अब मैं मज़ीद कुछ भी बिखरने नहीं दूंगा। और आपकी आंखों पर हया की जो पट्टी बंधी हुई है ना, उसको उतारना ही मेरा काम है। और मैं आपसे बस अब यही कहना चाहता हूँ कि हया नामी पट्टी को अपनी आंखों से उतार देना ही बेहतर है, वरना मामलात बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल हया कि अब आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी नाज़रीन, जैसा कि अब उसके टक्कर की एक टक्करने वाली घर में आ चुकी है। तो फाइनली हया का जो भी प्लान है वो अब सारे नाकाम बनाने के लिए इरम बाजी वहाँ पे मौजूद हैं और इरम इन लोगों के साथ अब ऐसा चक्कर चलाएगी कि ये लोग याद रखेंगे, क्योंकि हया समझ रही थी कि वो हर चीज़ को हथिया कर ठीक कर लेगी। लेकिन हारून ने उसका साथ
बात देकर बहुत बड़ी अच्छी बात सुना दी है और अब उसको समझ आ चुकी है इस चीज़ की कि नहीं भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बल्कि इन सब बातों की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि उसने ठान लिया है कि रिफ़त भाभी से लेके हर बंदे तक हर बंदा भी इस घर में वापस आएगा। और इस चीज़ की खुशी बहुत ज़्यादा हो रही इरम को, लेकिन हया को कहीं ना कहीं मामलात समझ आ रहे हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है और कोई उसके टक्कर कर आकर उसको क्या करने वाला है, जो कि अपने आप को बहुत तीस मार खान समझने की कोशिश कर रही थी। और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे बस उसी का ही होल्ड है। वो तो इस कदर बेबस हो चुकी है कि साफ साफ कह उठती है कि नहीं भाई, अब इन लोगों को यहाँ से निकालना ही होगा। जिस पर मुबारक मस्तूर कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है या तुम नहीं समझ पा रही इस बात को, तुम नहीं जानती कि घर के मामलात कितने पेचीदा है। अगर मैंने उन्हें यहाँ से भेज दिया तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अरे भाई, आधा घर गृहस्थी उनकी है, तुम इन बातों को समझने की कोशिश करो। लेकिन दूसरी तरफ रिफ़त काफ़ी परेशान है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारा किया ड्रामा जो था वो सिर्फ और सिर्फ इस लड़की का ही था, और आज तक जो कुछ भी इस घर में मामलात हो रहे थे हया ही करने वाली थी, लेकिन उसके बस में कुछ भी नहीं था। लेकिन वो इस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहती है इरम से, लेकिन हया की वजह से वो इस घर में दोबारा कदम नहीं रखना चाहती। और वो जानती है इस बात को बड़े अच्छे तरीके से कि अगर वो दोबारा इस घर में आई तो मामले काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसको इस बात की काफ़ी टेंशन हो चुकी है। लेकिन टेंशन क्या ले बेचारी, हर चीज़ को देख देख कर सोच सोच कर उसका दिल खलकान हो रहा है कि आखिर वो क्या करे। हया के पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं, वो तो साफ साफ एक ही बात कर रही है कि इन लोगों को इस घर से निकाला जाए। मैं अब इन लोगों को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आगे से आप देखेंगे कि रिफ़त कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं किस तरीके से इरम से नज़रें मिलाऊं और किस तरीके से उससे बात करूं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे जाके माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि उस घर में जो कुछ भी किया गया था वो सब कुछ हया का था। और अब हमें जितनी जल्दी हो सके इन सब बातों को समझ जाना चाहिए, इसी में ही सबकी भलाई है, वरना मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे और अब किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो कुछ हया मैडम करना चाह रही थी सो उसने कर लिया। लेकिन अब उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दें, क्योंकि अब बहुत जल्द हया की स्लीटें बारी बारी खुल के सामने आने लगी हैं और हर कोई इस चीज़ को समझने लगा है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। आप देखेंगे कि मुबारक मस्तूर साफ साफ कह देती है कि देखो, इस घर में तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, लेकिन हारून भी उसको इसका हक दिलवा कर ही दम लेगा और कहेगा कि नहीं भाई, इसका पूरा पूरा हक है। जैसा कि सब लोग इस घर में बिखर चुके हैं, अब मैं मज़ीद कुछ भी बिखरने नहीं दूंगा। और आपकी आंखों पर हया की जो पट्टी बंधी हुई है ना, उसको उतारना ही मेरा काम है। और मैं आपसे बस अब यही कहना चाहता हूँ कि हया नामी पट्टी को अपनी आंखों से उतार देना ही बेहतर है, वरना मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं।